वाज द ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन 2021 में जो प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका था उसने कंप्लीट बैन लगाई अपॉन फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स और उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन उस फार्मिंग का लोगों के पास उतनी नॉलेज नहीं थी, उतनी एक्सपीरियंस नहीं थी। उससे क्या फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस के मुताबिक। हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस। इसका जो पहला रीजन है दैट इज द लोन्स। श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे कंट्रीज से और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ से लोन लिया है और जो रिपेमेंट उस लोन की है दैट इज $5 बिलियन। अगर उसकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो श्रीलंका में अभी $2 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, लेकिन उनको पेमेंट करनी है $7 बिलियन की। अनदर रीजन इज द चाइनाज इंटरवेंशन। चाइना ने श्रीलंका को $5 बिलियन का लोन दिया है और श्रीलंका ने उस पैसे को इन्वेस्ट किया उन जगहों पे जहां से बहुत ही कम रेवेन्यू जनरेट होता है। तो उस चीज से क्या हुआ, उस चीज से इसकी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर पड़ा क्योंकि उनको ये लोन विथ इंटरेस्ट पे करना है टू चाइना, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने की वो उन चीजों पे हुई जो जनरेट ही नहीं कर सकते हैं उस पैसे को। जो इसका चौथा रीजन है दैट इज द टैक्स रिडक्शन। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका जो है उसने डिसाइड किया कि हमारा जो वैल्यू एडेड टैक्स है जिसको हम बोलते हैं वैट, उसको हम 50% डिक्रीज करेंगे और बहुत सारे जो टैक्सेस उस मुल्क में थे उनको एबॉलिश किया गया, यानी कि खत्म किया गया। तो उसके बहुत ही बुरे नतीजे जो श्रीलंका की इकोनॉमी पे हुए, उसके बहुत बुरे नतीजे श्रीलंका की इकोनॉमी पे हुए क्योंकि टैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल अदा करता है इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए। द फिफ्थ इज द रशिया यूक्रेन वॉर। श्रीलंका एक आइलैंड है, हम सबको ये पता है, और एक टूरिस्ट प्लेस भी है और 20% जो टूरिस्ट श्रीलंका में विजिट करते थे दे वर फ्रॉम यूक्रेन एंड रशिया। यूक्रेन और रशिया से वो बिलोंग करते थे, लेकिन यूक्रेन और रशिया के वार से श्रीलंका के जो टूरिज्म सिस्टम है उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ा और वहां की ये भी एक रीजन है फॉर द इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका। रीजन जो है दैट इज द कोविड पेंडेमिक। जो कोविड पेंडेमिक हुआ इन 2019, इसने भी बहुत ही बड़ा रोल अदा किया है इन श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस में क्योंकि 70% जो फॉरेक्स रिजर्व्स श्रीलंका में आते थे इट्स बिकॉज ऑफ टूरिस्ट्स। लेकिन जब टूरिज्म सेक्टर ही खत्म हुआ, जब लोग घरों से बाहर ही नहीं निकले, तो वो कंप्लीटली फॉल हो गया, वो 70% कंप्लीटली ड्रॉप हो गया और ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस के। रीजन जो था दैट वाज द ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन 2021 में जो प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका था उसने कंप्लीट बैन लगाई अपॉन फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स और उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन उस फार्मिंग का लोगों के पास उतनी नॉलेज नहीं थी, उतनी एक्सपीरियंस नहीं थी। उससे क्या हुआ कि वहां का जो एग्रीकल्चर सिस्टम था उस पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, बहुत ज्यादा बुरे असरात उसके एग्रीकल्चर सिस्टम पे आए। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका। आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।